चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, अपनी सांसद और विधायक निधि का 50% ये कमीशन पर देते हैं। ये अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्य है सब जनहित में है। इस बार जो है संतोष पांडे, उसके बाद साइकिल सुबह अपना छोड़ दे रहे हैं तो क्या करें लोग। संतोष पांडे जी जितना काम किया था, पूर्व विधायक जो संतोष पांडे थे, उसका मतलब 10% भी काम नहीं हुआ। तो किसकी लहर चल रही है? संतोष पांडे नहीं मिल पा रही है सर इस सरकार। नहीं, आपको खाद नहीं मिल रही? नहीं मिल पा रही। आप चले जाइए, देख लीजिए, सुबह से लाइन लगाए, अभी मिली। और विकास करने वाला सिर्फ 3 ही है। कौन? एक मोदी जी, एक योगी जी और एक देवेंद्र द्विवेदी जी। यहाँ लड़ाई जो है सपा और भाजपा की थी। गाँव चल तो भाजपा तो जाति और धर्म को बांटने वाले सिर्फ भाजपा के लोग हैं। पांडे जी के हाथ विधायक बनाएंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। नहीं, रोजगार के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। वो सबसे अच्छा काम करती थी। नगरी एपिसोड में दस्तक भारत की टीम आज पहुंची है लमुआ विधानसभा क्षेत्र के गारवपुर बाजार में। लमुआ विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर बार विधायक बदलते रहे हैं। कोई भी विधायक यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता है। कोरोना बढ़ रहा है, विधानसभा चुनाव चढ़ रहा है। हमारे साथ बहुत भारी संख्या में युवा मौजूद हैं, बाजार के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे लमुआ विधानसभा के राजनैतिक परिदृश्य के बारे में। हम उनसे जानेंगे कि लोगों का रुझान क्या है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा विधायक उन्होंने क्या विकास कार्य इस क्षेत्र के लिए किया है। ये बाजार एकदम ग्रामीण इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं। लोग यहाँ पर हमारा कैमरा देखकर यहाँ पर जुटने लगे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये उत्सव जो आया है, इसमें यही मतदाता भाग्य विधाता हैं जो पार्टी प्रत्याशियों की तकदीर लिखेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रामराज चौरसिया है। ये बताइए कि पहले की राजनीति, पहले का चुनाव और आज के चुनाव में आपको क्या अंतर नज़र आता है? आज की राजनीति भ्रष्टता की राजनीति हो गई है। चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, अपनी सांसद और विधायक निधि का 50% ये कमीशन पर देते हैं। ये अच्छे नहीं हैं। कमीशन देते हैं? हाँ, कमीशन लेते हैं। 20 लाख देते हैं, 10 लाख पहले ले लेते हैं ये लोग। सरकारें कहती हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। रेलवे बेचा, रोडवेज बेचा, सारी चीज़ें बेच दिया। हम नौकरी, हमारा सर्व समाज का व्यक्ति नौकरी कहाँ पाएगा, ये बताइए आप। सुविधा के नाम पर हमको भीख दे दें, निजीकरण किया जा रहा है। दे दें, हमारा वोट ले लें, यही है। भीख के नाम पर हम इनको वोट दे दें, हम कैसे चलेंगे? हमारा सर्व समाज नौकरी कहाँ पाएगा? 5 लाख की बैकलॉग नौकरी एक भी भर्ती नहीं किया। बैकवर्ड का आरक्षण खाया इन्होंने। क्या किया इन्होंने, बताइए आप। क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम चाहते हैं सर्व समाज का भला हो, सर्व समाज का भला हो, लेकिन ये किसी का भला नहीं कर पाया। आपका? सर, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान की जो सरकार है, जी, उसके कार्य जनहित में है या नहीं? उसके कार्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्य है सब जनहित में है। और कोई छोटा से छोटा कार्य उनका, छोटे कर्मचारियों, छोटे लोगों से लेकर गरीब लोगों से लेकर उच्चतम लोगों के लिए सारी योजनाएं उनकी छोटे लोगों को ध्यान में रखते हुए हैं बीजेपी की। रमाशंकर सिंह। आपके हिसाब से आपका क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में आज तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ इनके विधानसभा में। देवेंद्र दुबे जी बहुत सही हैं।
बहुत अच्छे विकास बढ़िया किए हैं, ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बातें कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं वो सही है? हाँ? जो भाई साहब कह रहे हैं सही है? हाँ। क्या सही है? अरे वो मतलब सही है। अब हमारे लिए तो कुछ काम हुआ नहीं, ना हम प्रधान से कराए ना किसी से कराए, ना हमारे लिए कुछ हुआ है, तो हम कैसे बोलें किसी के बारे में। आपको अब की बार चुनाव में क्या लगा? बीजेपी सरकार पुनः आएगी। खाद के लिए लाठी साहते थे, थाने पर रसीद मिलती थी, एक बोरी के लिए 20 लाठी मारते थे लोग, लेकिन आज वही खाद जो है बेह हो गई है सोसाइटियों पर। देखिए गेहूं चावल दाल पिसान पूरी छान हमेशा खा रहे हैं। 2000 रुपया निधि मिल गई, 500 रुपये सरकार हमको हमारे खाते में पेंशन डाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवारा पशु बहुत हैं। हमारा पशु है, अपना छोड़ दे रहे हैं तो क्या करें लोग। हमारी गाय है, गाय दूह लिए मजल ले लिए, उसके बाद बछवा जो है छोड़ दिए, खेत दिए दूसरे गांव में। ये भाजपा जो है पूर्ण रूपेण हमारे यहाँ बहुमत बना रही है। पिछली बार 325 सीटों पे हम लोग थे। भाजपा के शासन काल में गुंडे बदमाशी किसी की गुंडई नहीं चल रही है। सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य किसानी नगरीकरण, अब यहाँ तक देखिए माननीय वर्तमान विधायक देवमणि जी की देन है कि ये सड़क जहाँ कहीं नहीं थी, ये सड़क आप प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना पे आप चल रहे हैं। आपको क्या लगता है अब की बार जो चुनाव आ रहा है? ठीक, हम तो अपने विधायक देंगे भाई। कौन विधायक? देवमणि के। आपको क्या लगता है किस बारे में? जो चुनाव आ रहा है क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, क्षेत्रीय बात किया जाए तो संतोष पांडे जी जितना काम किया था, पूर्व विधायक जो संतोष पांडे थे, उसका मतलब 10% भी काम नहीं हुआ है। अभी 1-2 रोडें बनाए हैं ये वर्तमान विधायक जी। आप ये समझ लीजिए बनाने के 15 दिन बाद ही सब खत्म। 15 दिन बाद आप देखने जाएंगे तो उसमें घास जम गई हैं, पूरा गिट्टी इधर से उधर हो गई है, पूरा सब खत्म हो गया। हमने जांच भी करवाने के लिए 1-2 रोड फ़ोन किया तो रिपोर्ट लगा के भिजवा दिया जाता है कि कंप्लीट है, ये है वो है। सपा के बारे में विपक्षी ये कहते हैं, विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि सपा राज में गुंडई बहुत थी। गुंडई तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अब विधायक जी हमारे जो थोड़ा सा इसमें सिर्फ जात विशेष लोगों का काम किया जा रहा है। अभी संतोष पांडे जी के ऊपर फर्जी 307 452 मुकदमा लगा के उनको प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा है। इससे ज्यादा गुंडई और को नहीं। भाजपा में जात विशेष पे काम किया जा रहा है। जात विशेष, ये जो राशन मिल रहा है जात विशेष को मिल रहा है। नहीं, राशन तो जो आवास मिल रहा है, आवास मिल रहा है, राशन तो कांग्रेस की देन है। यही जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो किसकी लहर चल रही है? संतोष पांडे। संतोष पांडे? संतोष पांडे किस पार्टी? सपक लहर है। एक काम बताइए जो काम किया हो लमुआ विधानसभा में, एक काम बताइए। ऐसा काम नहीं किया है, आप बताइए। एक काम बताइए ना। नहीं, हम तो जानते हैं बहुत से काम किए हैं। एक काम बता दीजिए। बहुत से काम किए हैं। चलिए, आप काम नहीं बता पा रहे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार चौरसिया। आप क्या लगता है कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव है वो किन मुद्दों पर हो रहा है, किन मुद्दों पर होना चाहिए? विकास के नाम पर होना चाहिए। विकास के नाम पर जी। ये कम से कम ये भी तो बता दीजिए, खाद नहीं मिल पा रही सर इस सरकार। नहीं, आपको खाद नहीं मिल रही? नहीं मिल पा रही, आप चले जाइए देख लीजिए। सुबह से लाइन लगाए, अभी मिली है। अरे भैया बोल, आपका कहना है कि खाद की किल्लत है। यहाँ पर ये बहस, ये चर्चा बहुत गहमा गहमी यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लमुआ विधानसभा क्षेत्र में धोपाप एक पौराणिक स्थल है जहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो वहाँ पर स्नान किया था। इसके अलावा और भी शिवालय और मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। विकास के नाम पर लोगों का जो मत है वो ये है कि सपा की सरकार में भी कुछ विकास कार्य हुए थे, भाजपा की सरकार में विकास कार्य और भी बेहतर हुए हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानकारी करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बहादुर मिश्रा। श्याम बहादुर जी, फिर से जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पे। विकास के नाम पर होगा। हाँ, और विकास करने वाला सिर्फ 3 ही है। कौन? एक मोदी जी, एक योगी जी और एक देवमणि द्विवेदी जी। लमुआ विधानसभा में
एक बात और है, यहाँ से आधा दर्जन बार, करीब आधा दर्जन बार बाहरी प्रत्याशी के रूप में विधायक बने हैं। बाहरी प्रत्याशी के रूप में जो भी लोग आए हैं वो विधायक बने हैं। यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता, कुर्मी मतदाता, क्षत्रिय मतदाता, इसके अलावा दलित और गोमती नदी के किनारों पर बसे निषाद मतदाता यहाँ की राजनीति का भविष्य तय करते हैं। आइए, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर चौरसिया। पहले की राजनीति होती थी, आज की राजनीति जो है, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर राजनीति पहले होती थी, आज वो मुद्दे हैं या नहीं? अब तो जाति विशेष पर राजनीति हो रही है, लेकिन सब कुछ ये कहना है कि और विधायकों के अलावा और सरकार में से ज़्यादा सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं। कि किस प्रकार, क्या चर्चा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, किस प्रकार से यहाँ पर लोग अपना मूड बना रहे हैं अब की बार? क्या नाम है आपका? नाम है टुनटुन। टुनटुन भैया, ये बतावा कि अब की बार कौन सी सरकार बना रहे हैं? जे काम के हो वही बने, और का बताइए। काम कौन किया है? जीते बाद पता लगे के काम करेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर काम कौन किया है? योगी कर रहे हैं ना, क्या करेगा? आपको क्या लगता है? यहाँ लड़ाई जो है सपा और भाजपा की संघर्ष है, चाहे जो इसमें जीत। दादा, क्या नाम है आपका? साधु राम। आप बहुत नेताओं को वोट दिए हैं, बहुत पार्टियों को वोट दिए हैं, बहुत चुनाव देखे हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। क्या चाह रहे हैं अब की बार, किसको वोट करेंगे? अरे सब मिल बात सही बैठे मेरे को। काव सही बा? जवन चल एकदम सही बैठे काव चलत बा? भाजपा तो हम तो अपने दुकान में बैठ आए। हम यहाँ पर एक युवा से बात करेंगे जो सब्जी की दुकान है, वो सब्जी बेच रहे हैं। ये आप कब से दुकान लगा रहे हैं? करीब 5-6 महीने से। 5-6 महीने से? जी सर। बिक्री हो जाती है? हो जाती है। आपको क्या लगता है, इस सरकार, जो सरकार वर्तमान में है, उससे कुछ लाभ मिला है? लाभ तो बहुत मिला है, और बीच बीच में लॉकडाउन लग जाता है तो सारा लाभ जो मिला होता है ख़त्म हो जाता है। जो घर पे कमा के रखते हैं उसे खाना पड़ता है। इलेक्शन बाद फिर लॉकडाउन लग जाएगा, हो गया काम। क्या नाम है? रविंद्र प्रताप सिंह। आपको जो योजनाएं संचालित हैं दिव्यांगों के लिए, क्या उसकी सहायता मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मिल रही है। तो सरकार के कार्यों से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है। आप कुछ देर से अखबार पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं आप कुछ देर से अखबार पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार की खबरें हैं अखबार में? अभी तो शुरू किए हैं, पहला देख रहे हैं, सब चुनाव का नतीजा आया। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं? हाँ, प्रतिदिन पढ़ते हैं। आज तो पहला देख रहे हैं, सब नतीजा निकला है इसका, वही देख रहे हैं क्या क्या कब कब होगा, कब नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाते हो धन पे आके टिक जाता है। तो क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए चुनाव। विकास पे होना चाहिए? हाँ, विकास पर चुनाव होना चाहिए। तो किसको, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी है जो विकास कर सकती है? पार्टी तो भाई इसमें सत्ता में भाजपा ही है, और भाजपा ही काम कर रही है। हाँ, आगे? अब आगे जो आएगा अब वो उसके ऊपर होगा। जो आएगा मतलब जिसको लाएंगे वही आएगा? हाँ, जिसको लाएंगे उसके ऊपर दारोमदार होगा सब। दस्तक भारत की टीम अब पहुंची है लमुआ विधानसभा के
लम्हुआ बाज़ार में। ये NH 56 है, लखनऊ वाराणसी राजमार्ग। लम्हुआ बाज़ार में हम एक दुकान पर पहुँचे हैं, चाय की दुकान है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। हम उनसे आगामी विधानसभा के बारे में उनकी राय जानेंगे। लम्हुआ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी सरकार में लम्हुआ को नगर पंचायत का दर्जा भी मिला है, जिसको लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में इसको लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में इसकी श्रेय लेने की होड़ लगी थी। पूर्व विधायक का कहना यह था कि हमारी देन है जो ये नगर पंचायत बना है, जबकि वर्तमान विधायक ने कहा कि हमारी सरकार की देन है। लम्हुआ के बारे में लम्हुआ विधानसभा के बारे में एक बार और बताना चाहते हैं। रंजनी, लम्हुआ विधानसभा के बारे में एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इसके अलावा अन्य दलों के भी विधायक रहे हैं। अब की बार किस पार्टी का यहाँ से विधायक होगा, जनता किसको चुनेगी? ठंड के दिन हैं, 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, लेकिन माहौल गर्म है, आचार संहिता लग चुकी है। आइए हम लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। बीजेपी की सरकार अब की बार कोई काम बताइए, एक काम बताइए जो बीजेपी ने किया हो इस विधानसभा में। सड़कों का जाल बिछा है यहाँ पे, फूलों का जाल, सड़कों का जाल। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो हर गवर्नमेंट में आती है। कार्यकाल में सबके साथ समान रूप से कार्य हो रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। राशन हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, सब पर सरकार समान रूप से सबको ध्यान दे रही है। कौन सी सरकार बेहतर नज़र आती है, किन मुद्दों को लेकर आप? इस सरकार में ज़्यादातर नौकरियां नहीं मिली हैं। स्टूडेंट जो हैं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जो है जो भी होता है उनका खर्चा चल ही रहा है, खाली खर्चा हो रहा है। अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा, आपको क्या लगता है? रोजगार के मुद्दों पर। रोजगार के मुद्दे पर होगा कि जाति और धर्म के मुद्दे पर? जात धर्म तो नहीं होगा। यूपी की सियासत में कहते हैं कि जाति और धर्म लास्ट में आकर चुनाव जो है जाति और धर्म पर टिक जाता है, आपको क्या लगता है? जाति और धर्म को बांटने वाले सिर्फ भाजपा के लोग हैं, और सपा की सरकार आएगी, ये सर्व जाति को लेकर चलते हैं। हम लोग सपा की सरकार बनाएंगे, संतोष पांडे जी के यहाँ विधायक बनाएंगे। आपका? सदस्य का ग्रहरी। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। इससे पहले किसी सरकार ने विकास नहीं किया है जितना भाजपा ने किया, योगी ने किया, मोदी ने किया। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई कुछ नहीं है। क्या महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है। जब महंगाई कुछ होगी तभी देश का विकास होगा। सही कह रहे हैं। सोच ईमानदार, काम दमदार। आपको लग रहा है कि सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल। क्या गलत हो रहा है? एक भी पॉइंट आप बताइए। आप भी तो टहल रहे हैं, आप एक पॉइंट गलत बताइए, सब सही हो रहे हैं 100%। कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल बहुत बढ़ गया, गैस का दाम बहुत बढ़ गया। 30 रुपए में सरसों थी तो 100 रुपए में तेल था, अब 80 रुपए में बिक रही है, 200 में है। अब भी तो बेनिफिट है, कहाँ नो डिस्टर्बेंस। आपकी उम्र कितनी है? 18। पहली बार वोट देंगे? जी। मतदाता सूची में नाम आ गया? जी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर ऐसे भी मतदाता हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, लिहाजा उनकी भी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इमरान नाम है हमारा। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तैयारी करते हैं पुलिस का, आर्मी का। आपको क्या लगता है कि रोजगार की दिशा में इस सरकार ने काम किया है? नहीं, रोजगार के लिए तो कुछ नहीं किए हैं वो।
जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी 1 साल बाद इलाहाबाद में ये गए थे, इन्होंने कहा मैंने 2 लाख वैकेंसी ये कर दिया है, और इलाहाबाद में काला झंडा दिखाया था बच्चों ने, पढ़ने वाले छात्रों ने, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ जुमलेबाजी की थी वहाँ पे। रोजगार के मामले में पूरे फिसड्डी हैं। बाकी रही बात गुंडा की और इसकी, तो गुंडे तो अभी भी टहल रहे हैं। अभी जौनपुर के धनंजय सिंह का वीडियो वायरल हुआ था। अब की बार जो मुस्लिम मतदाता है वो आपको क्या लगता है कि वो धर्म के नाम पर वोट करेगा, जाति के नाम पर वोट करेगा कि विकास के नाम पे वोट करेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मुस्लिम मतदाता भी सपा के साथ हैं। बसपा का काम खत्म हो गया यहाँ पे, सिर्फ सपा के साथ हैं वो लोग। वैसी हुए या फिर पीस पार्टी हुई, इन लोगों का कोई यहाँ पे योगदान नहीं है। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। हम यहाँ पर और भी जानेंगे, चूँकि यहाँ से हर पार्टियों के विधायक रहे हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जनता पार्टी। तो यहाँ पर उन पार्टियों का हाल भी जानेंगे। क्या बसपा और कांग्रेस भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बसपा और कांग्रेस की बात करते हैं, या उनका जनाधार यहाँ है कि नहीं है? दादा, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जी सारे दलों के यहाँ से विधायक रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि किस विधायक में और किस पार्टी की सरकार में आपके क्षेत्र का, लम्हुआ क्षेत्र का विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र का विकास जो है, जहाँ तक है कि अब जो सरकार चल रही है इसमें जो है हम लोगों को कहने का मतलब यह है कि कई तरह का फ़ायदा मिला है और कई तरह के वो हुई है। इसके पहले नहीं फ़ायदा मिला था? सुनिए, और इसके पहले जो है कि फ़ायदा क्यों नहीं मिला? 30 साल कांग्रेस की सरकार चली, उसमें फ़ायदा हुआ। और कहने का मतलब यह है कि अब सरकार कोई भी है साहब, तो यह है कि भाई तो किसका माहौल है इसकी अब की बार? किसका माहौल लग रहा है? अब की बार तो साहब देखिए, कोई राजनीति में हम लोग रहते नहीं, और माहौल तो अब इस बार जो है कि माहौल चल रहा है। किसका चल रहा है? अब देखिए, माहौल तो इनका भी चल रहा है, क्या कहते हैं यहाँ, अरे ये किसका चल रहा है? अरे भाई सुनिए, ये इनका अखिलेश का भी चल रहा है और इनका भी चल रहा है, और उनका क्या कहते हैं मायावती का। आप किसको वोट करेंगे? कौन? आप किसको वोट करेंगे? अब हम जब करेंगे साहब तो सब आप ही लोग, जहाँ आप करेंगे वहाँ हम करेंगे। अरे कुछ सोचा समझा है आपने? अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ है। कोई क्लियर नहीं है अभी तो नहीं है। नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही जी। आपको क्या लगता है? जी, बीजेपी जीत रही। तो को लेकर अब की बार विधानसभा चुनाव वही होगा, वही विकास का मुद्दा, जो विकास हुआ है 5 साल में पिछले। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इस क्षेत्र में हुआ है विकास? बिल्कुल हुआ है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे विकास हुआ है। विकास के बारे में हम विकास से ही जानेंगे। आपको क्या लग रहा है? आप करते क्या हैं पहले तो ये बताइए। हम पढ़ाई करते हैं अभी। रोजगार के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार बेहतर थी या ये सरकार कुछ कर रही है? शासन के मामले में बसपा सबसे अच्छा काम करती थी, शिक्षा के मामले में अखिलेश यादव, रोजगार के मामले में अखिलेश यादव, लेकिन बीजेपी रोजगार के मामले में बहुत पीछे जा चुकी है। हमारे यहाँ से संतोष पांडे इस बार चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहुंच रही है, लेकिन क्या है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो भी कुछ था सब अखिलेश की देन थी। काम जो भी आता आगे नहीं हो पाता, आगे के नेता आते हैं वो करते हैं। सारा काम अखिलेश यादव का था। बीजेपी आई सरकार में काम किया, अच्छी बात है, लेकिन जब भी विकास करती है तो समाजवादी पार्टी ही करती है। लाई चना वाले भाई साहब हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या विकास का कुछ फ़ायदा इनको भी मिला है। क्या नाम है आपका? दयाशंकर। ये कब से लाई चना का ठेला लगाते हैं? कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। आपको क्या लगता है जो सरकारें 30 साल में आई
उसमें किस पार्टी की बेहतर सरकार रही और आपको कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? मोदी वाले में फ़ायदा मिला। मोदी वाले में मिला? क्या मिला? ये राशन पानी और जो है मतलब पैसा कौड़ी जो देते हैं। अब की बार किसको वोट करेंगे? अब की बार किस पार्टी को वोट करेंगे? मोदी के साथ एक बुजुर्ग हैं जो सब्जी लेकर लौट रहे हैं बाजार से, हम उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार भैया यह लागत है कि सब खेती बाड़ी सब चौपट है। हमारे साथ एक माताजी हैं जो बाजार आई हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या नाम है आपका? हमारा केवला नाम है। अब की बार का माहौल लागत बा? अब माहौल ठीक ही लागत बा भैया। अरे वोट दे जाई है तो अब की बार के का? अब जेका बतावे जाइए आप वही से दे जाए। और हमको नहीं बताना है। कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? अच्छी तो मतलब महंगाई इतनी है बेटा, जान लगे तेल नून सब इतना महंगा है, साग सब्जी इतनी महंगी है, का ये कोटक राशन ही सस्ता है थोड़ा से। तो के का वोट दें हैं? अब वोट देखा चुनत जाइए सब, वैसे हम हो भाई चुना वही अरे के का आप चुनिए बताओ, लड़कन बच्चन के का वोट दें हैं? अब देखा अब हम केहू के मन जानता ना है बेटवा जान। आपन मन बताओ। हमार मन जौन बा हम देखा के का बताई है भाई। हम बता दें आज नहीं भैया के बताओ ना। एक बाद देखी जाए, जिसे जौन आगे आ जाए एक बाद देखी जाए। चौकिया मोड़ पर फूलों की दुकान भी है। हम इनसे जानते हैं कि जो फूल विक्रेता हैं दुकानदार वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका जो रोजगार है किस तरीके से चल रहा है। कितने साल से आप कर रहे हैं? 6 महीना हो गया है। फूलों की दुकान लगाए 6 महीना? 6 महीने हो गए और हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, जन्म से ही हमारा है। अच्छा, आपका पुश्तैनी कारोबार है? हाँ, हमारा पुश्तैनी कारोबार है। तो क्या लग रहा है, फूल महंगे हो गए हैं? हाँ, महंगा इसमें मंडी से मंगाते हैं हम लोग फूल। पहले बस वाले थे 100 रुपये लेते थे भाड़ा, अब वही 300 रुपये भाड़ा ले रहे हैं हम लोगों से। महंगाई की वजह से कहते हैं महंगा हो गया है, तेल हो गया है, बहुत इधर उधर करते हैं कंडक्टर। तो सरकार से कितने खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़े खुश हैं, क्योंकि पहले 100 रुपये लगता था, अब 300 रुपये लग रहा है भाड़ा। क्या लग रहा है अब की बार? अब माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो ठीक ठाक है। अभी देखिए सरकार कौन सी बनती है। किसका ठीक ठाक है? सब सरकारें ठीक रहे, अब किसका नाम बताएं उसमें, जो भी आएगी सरकार। अरे आप काहे बताएंगे भाई, जो आपको बोलना है आप बोलेंगे, आप इनको काहे पुश कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब की फिर यही योगी और मोदी दोनों बनेंगे। अभी आप कह रहे थे महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई पहले यही हम लोग मंगाते थे फूल 100 रुपये लग रहा था, अब ये पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, 300 महंगाई ज़्यादा है फिर भी योगी सरकार। अब देखा जाएगा आगे जो होगा, क्या बताएं उसमें। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद यादव। आपको क्या लग रहा है कि माहौल किसका है? माहौल बीजेपी जीतेगी। निश्चित रूप से लमुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर लोग वोट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जाति और धर्म भी मायने रखेगा। एक बात और बताते चलें आपको कि लमुआ विधानसभा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, मुस्लिम, यादव, ये सारे मतदाता जो लगभग 3,65,000 की संख्या में हैं। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। ये गृहिणी हैं, घर चलाती हैं और निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी को सरकारें समझ रही हैं। इनके बारे में सरकारें सोच रही हैं कि नहीं सोच रही हैं, हम जानते हैं कि इनका क्या मत है। क्या नाम है आपका? सीते। आपको सरकार से कुछ फ़ायदा मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? राशन मिला था और गैस नहीं मिला था हम तक। गैस नहीं मिला? नहीं। काहे नहीं मिला?
गैस हमको मिलबे नहीं कि भराए रहे हमारे मिलबे नहीं कि तक मैं क्या करी हम सब। अब घर मिला? घर मिला है। सरकार से आप संतुष्ट हैं? ना हमें कॉलोनी मिली है। तो आप कह रहे हैं घर मिला? नहीं, घर तो अपने आता देना था, हमार कॉलोनी नहीं, कॉलोनी हमको नहीं मिला था। राशन मिला है। आपका घर कच्चा है कि पक्का है? कच्चा है, हमारा घर कच्चा है। सूची में नाम है? सूची में नाम है कि नहीं है का नाम को मालूम नहीं है। ये कौन सी सरकार है जो लग रहा है कि आपको अच्छा करे? किसको वोट देंगे अब की बार? देवमड़ी के। वो जो बताएंगे उन्हीं कहने वोट देंगी? आप अपने मन से बताइए। अपने मन से बतावा। मोदी के। सामान लेने आई हैं। क्या नाम है माता जी? अरे बताइए, अब की बार वोट करने जाएंगी? वोट पड़ने वाला है ना, किसको वोट करेंगी? जेका बदा होए। केका बदा होए? केका बदा होए बताओ। सरकार से खुश हैं? जो सरकार है खुश हैं? हम कनाई कुछ पता बा भाई जी? कुछ ना पता बा? आपका क्या लागत है? क्या नाम है आपका? स्वभावती। आपका क्या लागत, कौन सरकार अच्छी है? अरे हम सब सरकार अच्छी है। सब सरकार? हाँ। कैसे आपको कुछ मिला? कोनो योजना का लाभ मिला? हाँ मिले तो बा। कैसे? हाँ? क्या मिला बताओ? मोदी सरकार से सब राशन पानी सब कुछ पावत है। रुपये पैसे। रुपया पैसा? हाँ की जमाना है मिले तो बा। अब की बार किसको वोट करेंगे? अब जेका देखो का दिन जाए। महिलाओं के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? हाँ? महिला के सुनवाई करत है, के सुनत है? अब मोदी सरकार सुनत है। चुनाव आचार संहिता बीते शनिवार को लग चुकी है, जिससे राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पार्टियां अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करें और इसके बाद चुनाव और चढ़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि इस क्षेत्र में विकास हो, अपराध मुक्त क्षेत्र हो। इसके लिए वो इस बार वोट करने जा रही है।